वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू फ्रैक्शंस। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था फ्रैक्शंस में एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो जो मेथड्स हमारे एडिशन के होते हैं वही मेथड्स हमारे सेम वही रूल हमें सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई करना होता है। सो लेट अस स्टार्ट। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम कोई भी ऐसे दो अनलाइक फ्रैक्शंस ले लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। सो लेट अस टेक 3/2। इसमें हमें प्लस करना है 5/3। ठीक है, 3/2 में प्लस करना है 5/3। तो हम क्या करेंगे इसमें? अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो है 2 और 3। तो जो एक मेथड आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ यही मेथड आपको आगे जाके सीनियर क्लासेस में करना है। तो आप अगर इसकी अभी से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आगे जाके परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये मेथड टफ लगता है तो आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। वो जो मैंने आपको एक और वीडियो बनाकर दिया है उसमें एक अलग मेथड है जिसमें कि हम डिनोमिनेटर को इनको चेंज कर देते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उनको ऐड करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस मेथड में ध्यान से देखिए। इसमें हमारे पास 2 है 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 निकालेंगे। तो 2 और 3 का जो एलसीएम है तो ये 6 ही आएगा। हमें देखने से ही पता चल रहा था बिकॉज दोनों में कोई कॉमन नहीं था। तो एलसीएम जो इसका आएगा वो आएगा 6। ठीक है, अब इसमें जो एलसीएम हमारा आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को वही नंबर बनाना होता है जो कि हमारे पास एलसीएम आया। इस 2 को हमें बनाना है 6। ये 3/2 हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है और हमें इस 2 को 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बनता है। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें 6 बनाना है जो कि हमारा एलसीएम है, तो हम ऊपर वाले नंबर को भी उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 3 से किया तो ऊपर वाले नंबर को भी हमने 3 से कर दिया। देन प्लस का साइन आ गया। अब आ जाइए दूसरे नंबर पर 5/3। इस 3 को हमें क्या बनाना है 6। तो 3 को 6 बनाने के लिए 3 2 6 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसे डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया क्यों करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ओनली देन दे विल बी इक्विवेलेंट। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 9 और डिनोमिनेटर में आ गया 6। इधर 5 2 10 और डिनोमिनेटर में आ गया 6। अब ये क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शंस बन गए। अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। 9 + 10, डिनोमिनेटर साइड नहीं होते, यही हमने सीखा था। तो ये आ जाएगा 19/6 इज द आंसर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें। एक मेथड तो ये था इसे करने का। ठीक है, अब हम जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे सेकंड मेथड होगा। तरीका वही है, उसमें एलसीएम नहीं लेते हम, लेकिन हम पता लगा लेते हैं कि हम उसको किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। वैसे मेथड वो भी जो है हमारा 3/2 में हमने प्लस करना है 5/3। ठीक है, तो हमने क्या किया 3/2 एंड 5/3, ये दो नंबर्स को हमने लाइक में वैसे ही कन्वर्ट करना है लेकिन बिना एलसीएम लिए करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 3/2 को दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 से। और 5/3 में हम क्या करेंगे, इसको 5/3 को हम इस वाले नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9/6 और ये बन जाएगा 10/6। फिर हम इन दोनों को
3/2 की जगह हम क्या लिखेंगे 9/6 और 5/3 की जगह हम क्या लिखेंगे 10/6 और दोनों को प्लस कर देंगे। इसका मतलब हमारा आ जाएगा 3/2 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 9/6 प्लस 10/6 विच इज इक्वल टू 6 आ गया डिनोमिनेटर में 9 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 19/6। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप एलसीएम वाले मेथड से करें, बिकॉज एलसीएम आपने सीख ही लिया है, तो उसी की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे जाकर आपको सीनियर क्लासेस में यही मेथड यूज करना होता है। सो आई प्रेफर कि आप एलसीएम निकाल के ही करें। अच्छा, जरूरी नहीं कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस हो, कई बार ऐसा होता है कि हमें 3 फ्रैक्शन ऐड करने होते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो, 4/6, 3/8 एंड 5/2, ठीक है। देयर आर 3 फ्रैक्शंस, तो रूल वही रहेगा, डिनोमिनेटर 6, 8 एंड 2 का हम एलसीएम निकालेंगे। 6, 8 एंड 2 का हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला। 2 3s are 6, 2 4s are 8 एंड 2 1s are 2। अब देखिए 3 से 3 1s are 3, 4 एंड 5। छोटे से छोटा नंबर भी अगर हम लेंगे तो 2, 2 2s are 4 एंड 1, अगेन 2 2। तो एलसीएम जो इसका है, एलसीएम आ गया 2 × 3 × 2 × 2। इसका मतलब 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। सो एलसीएम कितना आ गया 24। 2 3s are 6, 20। तो हमें क्या करना है, एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 2 इज 24। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है 24। तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को हमें 24 बनाना है। लेट अस डू इट। 4/6, 6 को 24 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3/8, 8 को 24 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम न्यूमरेटर को भी 3 से करेंगे, देन प्लस नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 5/2। 2 को 24 बनाने के लिए 12 से करोगे, तो ऊपर वाले नंबर को भी 12 से करोगे, राइट। अब ये हमने देखा कि जिस नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है, सेम उसी नंबर से ही हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 4s are 16, 24 प्लस 9/24 प्लस 60/24। क्या आ गया एलसीएम सबका 24 आ गया। तो एलसीएम को तो हम प्लस करते ही नहीं करते ना एलसीएम को प्लस, तो हम न्यूमरेटर्स को प्लस करेंगे, हम डिनोमिनेटर्स को प्लस नहीं करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो एक ही बार लिखा जाएगा 24, और ऊपर आ जाएगा 16, 9 एंड 60। 16, 9 एंड 60। जब आप इन्हें प्लस करेंगे, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 16 25 प्लस 60 अपॉन 24। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, यह आ जाएगा 85 upon 24. I hope it is clear. So let us revise. There are 3 fractions given to us: 4/6, 3/8 and 5/2, and their denominators are 6, 8 and 2. So सबसे पहले हमने क्या किया, LCM निकाला डिनोमिनेटर्स का। So डिनोमिनेटर्स का LCM जब हमने निकाला वो हमारे पास आ गया 24. So let us make these denominators 24. 6 को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी 4 से किया,
8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से किया, यहाँ 2 को 24 बनाने के लिए 12 से किया तो न्यूमरेटर को भी हमने 12 से किया। तो बना लिया, सबका ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। अब हमने न्यूमरेटर्स को प्लस कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा 85/24। दैट्स इट।